हमने सदन के अंदर सवाल लाया कि राज्य का खजाना वास्तव में क्या है, तो सरकार ने उत्तर दिया, लिखित उत्तर दिया कि राज्य का खजाना कभी खाली हो ही नहीं सकता है। अब बदलाव के मूड में है। प्रदेश के नौजवान झारखंड में बदलना चाहते हैं। ये भ्रमपूर्ण वादा करने वाली, झूठे वादा करने वाली सरकार से मुक्ति चाहते हैं और यही कमोबेश स्थिति पूरे राज्य में है। झारखंड में महज कुछ महीनों के बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में रोजगार को लेकर के अब सियासत भी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष जहां ये कहती है कि हमने राज्य के युवाओं को नौकरी दी है और आने वाले दिनों में भी 40,000 से अधिक नौकरियां देंगे, लेकिन हमारे साथ जो आज विधायक मौजूद हैं वो हैं बीजेपी के अनंत ओझा जी। ये विधानसभा में भी रोजगार को लेकर के सवाल लाए थे। इनसे ही जानते हैं कि वहाँ क्या जवाब मिला और ज़मीनी हकीकत क्या है। अनंत जी, आप विधानसभा में भी सवाल लाए थे, क्या जवाब मिला? नहीं, देखिए, पूरा राज्य ने देखा है कि ये 2019 में जब जनादेश लेने गए तो इन्होंने सीधे कहा कि हम 5 लाख प्रति वर्ष नौजवानों को रोजगार देंगे और जिनको हम रोजगार नहीं दे पाएंगे उनको हम बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। जब 1 साल बीत गया, पहला साल इन्होंने कहा कि कोरोना का समय है, कोरोना का संकट है, इसलिए हम नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि राज्य का खजाना खाली है, राज्य के खजाना खाली होने के कारण हम कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। हमने सदन के अंदर सवाल लाया कि राज्य का खजाना वास्तव में क्या है, तो सरकार ने उत्तर दिया, लिखित उत्तर दिया कि राज्य का खजाना कभी खाली हो ही नहीं सकता है। फिर इन्होंने कहा कि स्थानीय नीति हम बनाएंगे। फिर इन्होंने कहा कि भाई बाहरी भीतरी का चर्चा छेड़ा और लगातार इसी प्रकार का भ्रमपूर्ण वातावरण इन्होंने बनाया, नौजवानों को छलने का काम किया। अब जब संपन्न लोकसभा चुनाव में इनके तमाम भ्रमपूर्ण वातावरण के बाद भी राज्य की जनता ने 50 से अधिक विधानसभा सीटों पर इनके विपरीत जनादेश देने का काम किया, तो इन्हें पता चल गया कि प्रदेश के नौजवान अब बदलाव के मूड में है। प्रदेश के नौजवान झारखंड में बदलना चाहते हैं। ये भ्रमपूर्ण वादा करने वाली, झूठे वादा करने वाली सरकार से मुक्ति चाहते हैं और यही कमोबेश स्थिति पूरे राज्य में है। राज्य की जनता कुशासन से मुक्ति चाहती है और इसीलिए आनन फानन इस प्रकार कर रहे हैं। इनको भी पता है, अगर इनकी नीति स्पष्ट रहती, अगर इनका नियत स्पष्ट रहता, तो सदन में मैंने विधानसभा के अंदर प्रश्न लाया था कि सरकार ने 3 वर्षों के बाद अभी तक आपने कितनी नियुक्तियां किया है, तो उन्होंने 3032 का नियुक्ति का बात स्वीकारा था। हमने पूछा कि आपने किसके आधार पर नियुक्ति कर रहे हैं, तो पूर्व की रघुवर दास की सरकार के समय में जो नियुक्ति प्रक्रिया थी, नियमावली थी, उसी को आधार मान करके इन्होंने प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और आज 1.5 साल के बाद फिर वही राग अलाप रहे हैं। इसलिए उनको भला होने वाला नहीं है। इसलिए इस सरकार को जाना तय है और सरकार को निश्चित रूप से यहाँ की जनता और विशेष करके हमारे युवा साथी इस परिवर्तन करके ही दम लेंगे। अनंत जी, इसके लिए जिम्मेदार आप लोगों को ठहराते हैं। वो कहते हैं कि जब भी हम नीति लाते हैं तो उसे राजभवन भेज दिया जाता है, जब हम नीति लाते हैं तो हमें ईडी और सीबीआई हमारे पीछे लगा दिया जाता है। नहीं, आप यही तो हम कहे कि पहला साल इन्होंने कहा खजाना खाली है, दूसरे साल इन्होंने कहा कि कोरोना का संकट है इसलिए काम नहीं कर पाए, तीसरे साल इन्होंने विधानसभा में नमाज नीति ला करके देश राज्य को विभाजनकारी राजनीति देने का काम किया। फिर नौजवान जब सड़कों पर मिल करके कहे कि भाई मेरा रोजगार दो, 5 लाख का रोजगार दो मेरा, तो 5 लाख के रोजगार देने की जब बारी आती है तो ये नियोजन नीति के नाम पर राज्य में भ्रमपूर्ण वातावरण बनाते हैं। इनको किसने रोका था? रघुवर दास जी की सरकार थी और रघुवर दास जी ने डंके के चोट पर, यही उसी विधानसभा का मैं भी सदस्य था, जब उन्होंने सदन में कहा कि आइए आपका स्वागत है, हम मिल करके एक अस्थायी नियोजन नीति बनाएंगे, तो नेता प्रतिपक्ष जो बाद के माननीय मुख्यमंत्री बने आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने सदन के अंदर कहा कि हम आपको सुझाव नहीं देंगे तो आप नहीं बनाएंगे। रघुवर दास जी ने सभी समाज के सभी वर्गों का विचार लेकर के एक सर्वमान्य नीति बना करके और प्रदेश के 1 लाख से अधिक नौजवानों के हाथों में सरकारी नियुक्ति करने का काम किया था। तो बीजेपी क्या सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी? ना रोजगार मिला, ना भत्ता मिला, बेरोजगारी। हम तो लगातार कर रहे हैं, आने वाला समय में भी और संघर्ष तेज करने वाले हैं। प्रदेश के नौजवानों की भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर हम साथ खड़े हैं और जब हम नौजवानों की बात करते हैं तो ये सरकार अहंकार में इतनी आगे जा चुकी है कि एक उस आंदोलन को ही कहती है कि भारतीय जनता पार्टी वाले आंदोलन कर रहे हैं।
इसीलिए जनता की जो आवाज़ है, भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश की जनभावना के साथ हम इसको कुशासन से मुक्ति लाने तक लगातार संघर्ष करते रहेंगे।